दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सियासी बवाल के बाद एक मंच पर होंगे गहलोत और पायलट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आने से पहले कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। भारत जोड़ो यात्रा की 33 नेताओं की समन्वय समिति की कांग्रेस वॉर रूम में पहली बार बैठक होने वाली है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट साथ साथ शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी में गहलोत और पायलट खेमों के खींचतान के बीच इस बैठक से यात्रा की तैयारियों का आगाज माना जा रहा। इस बैठक के बाद भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश में एमपी बॉर्डर से लेकर हरियाणा बॉर्डर तक के 527 किलोमीटर रूट का कांग्रेस नेता 25 नवंबर को जायजा लेंगे। अगली खबर, पायलट को सीएम नहीं बनाया तो राजस्थान में घुसने नहीं देंगे राहुल की यात्रा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय सिंह बैंसला ने चेतावनी दी है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को जल्द ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में प्रवेश नहीं करने देंगे। बैंसला ने दौसा में कहा कि गुर्जर समाज ने सचिन पायलट को विधायक बनने के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था। ये भी कहा कि 3 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश में प्रवेश करेगी, लेकिन यदि इससे पहले सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया गया तो गुर्जर समाज यात्रा को राजस्थान में प्रवेश नहीं करने देगा। अगली खबर, राजस्थान के उदयपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। जिले के केला बाबड़ी इलाके में प्रेमी जोड़े की हत्या मामले में गिरफ्तार तांत्रिक भालेश कुमार ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। उदयपुर पुलिस ने 18 नवंबर को राजस्थान के उदयपुर में केला बाबड़ी के फॉरेस्ट एरिया से महिला और पुरुष की न्यूड बॉडी बरामद की थी। दोनों की पहचान 30 वर्षीय शिक्षक राहुल मीणा और 28 वर्षीय सोनू कुंवर के रूप में हुई। दोनों की जातियां अलग अलग थी और हत्या के तरीकों को देखते हुए पहले पुलिस को जांच की शुरुआत में ऑनर किलिंग का मामला होने का संदेह था। हालांकि पुलिस ने जब तांत्रिक को गिरफ्तार किया तो मामले का खुलासा होने लगा और उसने कपल की हत्या की बात स्वीकार कर ली। अगली खबर, उदयपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 बड़े कारोबारी समूहों के ठिकाने पर मारे गए छापे। उदयपुर में आयकर विभाग ने 2 कारोबारी समूहों के ठिकानों पर छापा मारा। इन दोनों समूहों का संबंध रियल एस्टेट से बताया जा रहा। आपको बता दें कि एकमे ग्रुप और अरिहंत रियल एस्टेट ग्रुप के विभिन्न ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। झीलों की नगरी उदयपुर में सुबह आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी देखी जा रही। अगली खबर, राजस्थान के रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के द्वारा रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ संकल्प के साथ 21 सूत्री मांगों को लेकर 24 नवंबर 2022 को एक दिन की प्रदेश व्यापी हड़ताल तक 9 चरणों का आंदोलन जारी रहेगा। रोडवेज कर्मचारियों का यह आंदोलन 20 सितंबर से शुरू हुआ, जो कि आंदोलन के 7 चरणों के बाद अब तक राज्य सरकार एवं रोडवेज प्रबंधन के द्वारा मांगों को स्वीकार नहीं करने पर अब 8वें चरण में बस डिपो परिसर में 2 दिन का धरना दिया गया है। अगली खबर, चित्तौड़गढ़ दौरे पर सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सरकार अगर रिपीट हुई तो बढ़ाएंगे योजनाओं का दायरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार सकारात्मक सोच के साथ हर वर्ग की प्रगति के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। योजना के तहत प्रदेशवासियों के लिए 10 लाख तक का इलाज निःशुल्क कर दिया गया है। लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट आदि जटिल उपचारों में 10 लाख की सीमा समाप्त कर दी गई। सभी प्रकार की दवाइयां और जांचें निःशुल्क कर दी गई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताव पर लगेगा मुहर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग कर रहे और इस बैठक में करीब 1 दर्जन विभागों के 15 प्रस्ताव का अनुमोदन होगा। सूत्रों की माने तो कैबिनेट में ओबीसी आरक्षण में विसंगति को लेकर भी फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री निवास पर होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में करीब 12 विभागों के 15 प्रस्ताव प्रस्तावित हैं। अगली खबर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 7-8 महीने में वंदे भारत ट्रेन की मरम्मत शुरू होगी। अगले साल अप्रैल मई तक इस ट्रेन को अजमेर से भी जोड़ दिया जाएगा, मतलब यहाँ पर स्टॉपेज कर दिया जाएगा। इसके बाद इसकी सुविधा अजमेर को भी मिलने लगेगी। अजमेर से निकलने वाली एक ट्रेन का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही निर्णय किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि इस देश में 200 वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें अजमेर को भी शामिल कर लिया गया है। अगली खबर, 25 से 30 नवंबर तक राजस्थान में विशेष अभियान। फील्ड अफसरों को दिया गया टारगेट। बिल जमा नहीं कराया तो कटेगा कनेक्शन। अजमेर डिस्कॉम के द्वारा बकाया बिल भुगतान के लिए सख्ती शुरू कर दी जाएगी। बिल जमा नहीं करने वाले के कनेक्शन काटे जाएंगे। इसके लिए फील्ड अधिकारियों को 10,000 से अधिक बकाये वाले प्रतिदिन 10 कनेक्शन काटने या राजस्व वसूली लाने का लक्ष्य सौंपा गया है। निगम के द्वारा 25 से 30 नवंबर तक राजस्व वसूली का विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रबंध निदेशक एसएन निर्माण के द्वारा डिस्कॉम की सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर बकाया करोड़ रुपए की वसूली के लिए अधिकारियों को लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए गए। अगली खबर, राजस्थान में करीब 7,85,000 किसानों का बिजली बिल जीरो हो गया। इस योजना में किसानों को हर महीने बिजली के बिल में 1,000 रुपए की छूट दी जा रही है। राजस्थान सरकार भी किसान मित्र योजना चला रही है, जिसके तहत किसानों को बिजली के बिल में 1,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है
ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस सब्सिडी योजना का लाभ राज्य के सभी किसानों को मिल चुका है, जिसके चलते अब 7,85,000 किसानों के बिजली बिल जीरो हो चुके हैं। इस तरह से सूबे के 50% से अधिक किसानों को बिजली फ्री में मिल रही है। अगली खबर, विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उतरी सड़क पर, गहलोत सरकार के खिलाफ निकाली आक्रोश रैली। राजस्थान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में करौली जिला मुख्यालय पर आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के सामने अपनी मांगे ज्ञापन के माध्यम से रखी। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे 16 दिसंबर तक पूरी नहीं की गई तो विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। अगली खबर, राजस्थान में बिजली संकट, 7 प्लांट बंद पड़े। सर्दी में गर्मी से ज्यादा हो रही बिजली की डिमांड, औसत 4 दिन का कोयला मौजूद। राजस्थान में बिजली का पीक लोड बढ़कर 15,643 मेगावाट प्रतिदिन हो गया है, जबकि उपलब्धता 12,572 मेगावाट ही है। 3,071 मेगावाट बिजली अधिकतम डिमांड से 21 नवंबर को कम पड़ गई। राजस्थान में पिछले साल के मुकाबले 3,024 मेगावाट बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है। 21 नवंबर को यह अधिकतम खपत रिकॉर्ड की गई है। बिजली की कमी से निपटने के लिए तीनों बिजली कंपनियां जयपुर, अजमेर और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड घोषित अघोषित तौर पर बिजली कटौती कर रही है। 2 से 4 घंटे तक पावर कट प्रदेश में ग्रामीण, कस्बाई और शहरी क्षेत्र में किया जा रहा।